बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 6 को हमने स्टार्ट कर रहे थे और इसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, ओरिजिनेसिस और फर्टिलाइजेशन को आज डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने जैसे हमने आपको पढ़ाना है आपने ऐसे इसको राइट अप करना है और याद भी करना है और ऐसे ही पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले से हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन किस पर मुश्तमिल है यार, चेक कीजिएगा। अच्छा, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है oogenesis पर। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग, और दूसरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का बनना। तो oogenesis देखें, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी कि हम कहेंगे किसकी फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। और जाहिर सी बात है एग किसके अंदर बनता है, ये फीमेल के अंदर बनता है, फीमेल के अंदर बनता है। एग की फॉर्मेशन होती है और फीमेल के अंदर होती है। कहाँ होती है ये भी चले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ओवरी के अंदर होती है। हमने इस मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करना है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है। एंड जी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमने बताना है oogenesis इज दिस first step in sexual reproduction in which the specialized sex cells called gametes, gametes में यहाँ पर आपने कौन सा eggs are produced in the reproductive organs. In female it is called oogenesis where egg cells are produced. egg cells को हम ओवा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ओवा भी कहते हैं इसको और egg भी कहते हैं, ये दोनों बात, और ओवम भी कहते हैं, ओवम, ओवा और egg। जनरल हम इसको गैमीट कहते हैं। और प्रोड्यूस इन दी ओवरीज, और ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा इसमें इंट्रोडक्शन आ गया है, या फिर आप इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, oogenesis क्या है और ये कहाँ होती है, ये हम बता सकते हैं। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग है, कहाँ होती है, ओवरीज में होती है, किस में होती है, फीमेल के अंदर होती है। तो ये 3 पॉइंट आएंगे तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखते हैं जी, oogenesis इज अ साइक्लिक इवेंट। फीमेल के अंदर oogenesis यानी कि एग की फॉर्मेशन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, लेकिन मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो साइक्लिक नहीं होता, वो कंटिन्यूस होता है। साइक्लिक होता है oogenesis that generally occur only once in a period, one reproductive cycle, one period or one reproductive cycle। जो ह्यूमन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये 28 डेज का होता है, 28 डेज का होता है। तो 28 डेज के अंदर एक दफ़ा एग की फॉर्मेशन होती है। ये पहला पॉइंट आ गया हमारा। सेकंड चलते हैं जी, इट स्टार्ट बिफोर बर्थ। जो एग की फॉर्मेशन है यानी कि oogenesis जो है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है उस फीमेल के अंदर। जिस फीमेल की ओवरी के अंदर oogenesis की हम बात कर रहे हैं, उस फीमेल की अपनी बर्थ से पहले भी ये क्या स्टार्ट हो जाती है, oogenesis स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर जब वो प्यूबर्टी पे जाती है तो फिर वहाँ पे अगेन से कंटिन्यू हो जाती है। ऑफ एन इंडिविजुअल बट अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। अरेस्ट का मतलब यहाँ पे वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है किस में, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट किस में होती है, आपने बताना है कि ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर होती है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, आफ्टर प्यूबर्टी इट रीस्टार्ट्स, यानी कि जो पाज आया होता है वो वहाँ पे वहाँ से अगेन से रीस्टार्ट हो जाता है। एंड रिमेन्स कंटिन्यूस अल्टरनेटिवली इन बोथ ओवरीज टिल अ स्पेसिफिक एज ऑफ लाइफ। अब देखें ओवरीज 2 होती हैं, एक ओवरी में हो सकता है कि एक मंथ में हो, नेक्स्ट ओवरी में नेक्स्ट मंथ जो है वो oogenesis हो। तो ये अल्टरनेट करके होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ओवरी में एक गैप आया तो अगले जो मंथ होता है या नेक्स्ट साइकिल जो होता है उसमें दूसरी ओवरी काम कर रही होती है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अगेन से वो पाज में हो और यही ओवरी दोबारा काम कर रही हो, डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग oogenesis some cells in the ovary form vesicular structure। वेजिकुलर
स्ट्रक्चर को यानी कि हम बोलते हैं फॉलिकल्स। इनको वेजिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं, इनको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ये राइपनिंग फॉलिकल भी होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स। इज कंटेनिंग अ डिप्लॉयड सेल नोन एज ओगोनियम। आर के अंदर क्या होता है, एक ओगोनियम होता है, इसका प्लूरल है ओगोनियम, ओगोनियम होता है। ओगोनियम के अंदर क्या होती है, मियासिस होती है और क्या बनता है, एग बनता है। कैसे बनता है ये बाद में देखते हैं। अब देखें, सम ऑफ दीज ओगोनिया फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स, यानी कि सारे ओगोनिया जो होते हैं ये काम नहीं करते, बल्कि क्या होता है, इनमें से चंद ओगोनिया जो है, या एक या चंद, उसमें मियासिस यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और बाकी के अंदर नहीं होती। विच एक्ट एज एग मदर सेल, यानी कि ओगोनियम को वहाँ पे हम या प्राइमरी ओसाइट को क्या बोल रहे हैं, एग मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इससे अब एग बनेगा। वन प्राइमरी ओसाइट अंडरगो द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियासिस, यानी कि मियासिस फर्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगी, मियासिस फर्स्ट होगी, प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स। इससे क्या 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे, हम क्या देखते हैं जी, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखें, जब प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर यानी कि ओगोनिया डिवाइड किया है तो बनता है यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं। जब प्राइमरी ओसाइट्स डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं, वहाँ पर आप देखें सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है और साथ क्या बना है, सेकेंडरी ओसाइट बना है। अगर हम इसको देखें तो देखें, ये हमारा क्या था, एक ओगोनियम था, ओगोनियम की डिवीजन हुई है तो यहाँ पर ये प्राइमरी ओसाइट्स बने। प्राइमरी ओसाइट्स की डिवीजन हुई है तो क्या बना है, एक हमने कहा सेकेंडरी ओसाइट बना है और एक क्या बना है, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। अब यहाँ पर तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये है हमारे पास ओगोनियम, ये ओगोनियम है, ओगोनियम, ये आ गया प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स की डिवीजन हुई तो ये बने है यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये क्या है, ये है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। अब क्या होगा, इसके अंदर भी डिवीजन होगी और सेकेंडरी ओसाइट के अंदर भी डिवीजन होगी। हम देखते हैं जी नेक्स्ट। तो देखिएगा वो क्या, द सेकेंडरी ओसाइट एंटर द सेकंड स्टेज, यानी कि मियासिस सेकंड में चली जाएगी, प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल द सेकंड पोलर बॉडी। अब वहाँ पर यानी कि इसकी डिवीजन होगी और ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे ये सेकंड पोलर बॉडी बनी है और ये वाला जो सेल बना है इसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है, ये एग बन गया। तो ये इस तरह से मियासिस सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे देखें, इन ओवोजेनेसिस मियासिस सेकंड जनरली अकर आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाती है, यानी कि जब ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। बेसिकली वो एग नहीं होता, वो किस फॉर्म में होता है, वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज होता है। और जब ये रिलीज हो जाता है और इस सेकेंडरी ओसाइट की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर उसकी डिवीजन सेकंड जो है वो कंप्लीट होती है और 2 सेल बनते हैं, एक को हम एग बोल रहे होते हैं और सेकंड पोलर बॉडी। अगर सपोज करें फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर सेकेंडरी ओसाइट आगे डिवाइड नहीं करता, उस वो भी एक पाज में होता है, सेकंड अरेस्ट के अंदर होता है। और यहाँ पर उसने कहा है कि आफ्टर ओवुलेशन इफ स्पर्म्स आर अवेलेबल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अगेन से देखते हैं जी। आपने कहा जी ये आपके पास एक ओगोनियम है, ये डिवाइड किया है तो ये बन गया प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट डिवाइड करेगा तो ये क्या बना है, हमने कहा सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। जब हमने कहा इसकी फर्टिलाइजेशन होगी है तो इसमें डिवीजन होगी तो एग बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पर इसको हम लेबल कर लेते हैं, जैसे कि हमने इसकी बात की, क्या ये क्या है, ओगोनियम, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट, ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या है, एग और ओवम, ये क्या है,
सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पर हम मियासिस भी लिख लेते हैं कि इसमें कौन सी मियासिस हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे जब इसकी डिवीजन हुई है तो यहाँ पे माइटोसिस हुई है, माइटोसिस हुई है। यहाँ पर हम कहते हैं मियासिस फर्स्ट हुई है। यहाँ पर क्या होती है, मियासिस सेकंड हो जाती है। और मियासिस सेकंड भी तब होगी जब हमने कहा इसको कौन आके फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा, तो फिर जाके मियासिस सेकंड होगी, अदरवाइज ये नहीं होती। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी अब अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट पर हमने जिसको क्वेश्चन को डिस्कस करना है वो है डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट्स आर प्रोड्यूस, यानी कि इनमें क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स बनते हैं इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं उनको गोनेट्स कहते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। तो यहाँ पर देखें टाइप्स इन मेल्स दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, टेस्टिस में। ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यू भी है। इन फीमेल इट इज कॉल्ड oogenesis वेयर एग सेल यानी कि ओवा आर प्रोड्यूस इन द ओवरीज। ये भी आपके पास एमसीक्यू आ गया। इसी तरह ये भी एमसीक्यू आ गया, यहाँ पर oogenesis ये भी एमसीक्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखें आपके 2 कंटेंट थे। एक तो आपने उसकी डेफिनेशन की है, साथ आपने उसकी टाइप्स बताई हैं या फिर उसके कंपोनेंट्स बता दिए आपने। तो इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। व्हाट डू यू नो अबाउट स्पर्मेटिड्स? स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? अब देखें यहाँ पर हमने क्या देखना है, मैं एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये उसी तरह से स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप करते हैं प्राइमरी oocytes, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पर इनको मेंशन भी कर देते हैं, इनके नेम। ये आपके पास है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये आ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये आ गया आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड दीज आर स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स वो सेल्स हैं जब इनके अंदर मैचुरेशन होगी तो ये स्पर्म बना देंगे। ये आपके स्पर्म्स इस तरह से बन जाते हैं। यानी कि स्पर्मेटिड्स अब यहाँ पर कौन से सेल्स हैं, इसके अंदर डिवीजन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई थी, माइटोसिस होती है। यहाँ पर मियासिस फर्स्ट होती है, यहाँ पर मियासिस सेकंड होती है, यहाँ पर मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन भी आप कह सकते हैं या डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। अब देखें स्पर्मेटिड्स कौन से सेल्स हैं? स्पर्मेटिड्स वो सेल्स हैं जो मियासिस सेकंड के जरिए से बने हैं। किन से बने हैं? आपने देखा है कि वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं। तो इसी की बात हम यहाँ पे करते हैं। स्पर्मेटिड आर नॉन मोटाइल, यानी कि ये मोटाइल नहीं होते, एंड दे आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। एक बात है, सो दे गो थ्रू चेंजेस टू बिकम मोटाइल। जब ये मोटाइल हो जाते हैं तो क्या बन सकते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। These changes occur in the female reproductive tract to reach the egg. अच्छा, अब ये हमने देखना है कि ये प्रोसेस होता क्यों है। ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि स्पर्मेटिड्स में वो मैचुरेशन हो, वो उनमें फ्लैजेला डेवलप हो, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्युलेशन हो, ताकि देखो फ्लैजेला होगा तो वो मूव कर सकते हैं। तो उनकी मूवमेंट के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है, इसकी मैचुरेशन की जाती है ताकि स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाए। अच्छा, देयर न्यूक्लियाई श्रिंक एंड स्ट्रक्चर सच एज एक्रोसोम। अब जो स्पर्म होता है
उसमें एक एक्रोसोम डेवलप करवाया जाता है, एक टेल होती है एंड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये टेल आ गई उसकी, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पर देखें तो ये इसका हेड है, इसकी कैप है, इसके अंदर यहाँ पर ये एक्रोसोम होते हैं। ये जो एक्रोसोम का हमने वर्ड लिखा है, ये एक्रोसोम है, इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं और ये इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और यहाँ पर मल्टीपल रिंग की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और बाकी ये इसकी टेल आ जाती है जो कि इसका फ्लैजेला होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस? ये एक अहम प्रोसीजर है, प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। कैसे है जी? यहाँ पर इस क्वेश्चन के भी 2 कंटेंट है, यानी कि 1.5 1.5। पहले उसकी डेफिनेशन है, फिर वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये देखना है हमने। डेफिनेशन में फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, यानी कि स्पर्म और एग का आपस में मीट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म है और ये यहाँ पर एग है, ये आपस में मीट की हैं तो क्या बना है? जाइगोट बना है। तो जाइगोट बनने के प्रोसेस को, यूनियन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के मिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन 2 तरह से हो सकती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उसने पूछा है इंपॉर्टेंस, तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आपने देखा जो गैमीट्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, लाइक यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म और ह्यूमन स्पर्म जो है वो 23 होते हैं और एग के अंदर कितने होते हैं? 23। अब दोनों हैप्लॉइड है। अब जब ये मीट करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन से जाइगोट के अंदर डिप्लॉयड हो जाती है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होता है। इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम like 46 in human with each parent containing half of the genetic material, यानी कि दोनों पेरेंट से हाफ ऑफ जेनेटिक मटीरियल आता है। 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, वो उनका यूनियन होता है जाइगोट के अंदर, वो अब 46 कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। व्हाट आर ओवीपेरस? ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म, गिव एग्जाम्पल। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी कितने कंटेंट है? 2 कंटेंट है, 1.5 1.5। डेफिनेशन है जी ओवीपेरस। ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं बेसिकली। ऑर्गेनिज्म वेयर आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पहले क्या हुई है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है। द जाइगोट इज रिलीज्ड एज शेल्ड एग, यानी कि शेल्ड एग, जिस तरह एक आपको हैंड का अंडा नज़र आता है, ये शेल्ड एग होता है। इसी तरह रेप्टाइल्स होता है, सारे बर्ड्स के अंदर जो होते हैं वो शेल्ड एग प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब सारे बर्ड्स के हैं ओवीपेरस हैं। वेयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इज नोन एज ओवीपेरस। ओवीपेरस में देखिए फर्टिलाइजेशन हुई इंटरनल और एग डेवलप हुआ, शेल्ड एग डेवलप हुआ, फिर एग को ले कर दिया गया और उसके बाद उनकी डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। तो एग्जांपल है इसकी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड एम्फीबियन। एम्फीबियन यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, उसकी वजह है कि अगर आपने शेल्ड एग की बात करनी है फिर नहीं लगा सकते, अगर शेल्ड एग नहीं है तो फिर एम्फीबियन यहाँ पर आएगा, यानी कि आप इसमें लिखेंगे नॉट शेल्ड एग। शेल्ड एग, जब शेल्ड एग की हम बात करेंगे तो वो किसकी बात करेंगे? रेप्टाइल और बर्ड्स की। जब नॉट शेल्ड एग होगा तो एम्फीबियन, और उसमें हम फिश की एग्जांपल भी दे सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन हमारा 5 है। व्हाट आर ओवोविविपेरस? ओवो का मतलब होता है अंडे, विवी का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द, यानी कि बॉडी यू कैन से, यानी कि इनके अंडे जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कि शेल्ड एग्स होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर रखते हैं। यानी कि वो पूछता है व्हाट आर ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म, गिव एग्जांपल। इसका मतलब इस क्वेश्चन के भी 2 कंटेंट हमारे पास मौजूद है। डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म वेयर द पार्शियली डेवलप्ड एम्ब्रियो इज रिलीज्ड इन द शेल्ड एग, यानी कि
एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो किस में होता है, वो शेल्ड एग में होता है, और एग जो है वो मदर की बॉडी में रहता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू कंप्लीट शेल्ड एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू कंप्लीट डेवलपमेंट आर नोन एज ओवोविविपेरस। यानी कि होता क्या है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो है वो शेल्ड एग में होता है, यानी कि यू कैन से उसके डेवलपमेंट जो है वो इनसाइड ऑफ द एग होती है, मदर की बॉडी में होती है, और जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होती है उन एग्स को ले किया जाता है, जैसे ही वो उनको ले किया जाता है वो हैच करते हैं और उनके जो ऑफ स्प्रिंग है उन अंडों से बाहर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारी बुक में जो दी गई है वो शार्क के हवाले से है, शार्क एंड एरेस। ओवोविविपेरस के हवाले से हम डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर को भी कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन मेल्स के अंदर होती है, और मेल जो गोनेड्स थे हमने उनको टेस्टिस कहा था, और टेस्टिस के अंदर कहाँ होती है। देखें जी, अब एपिडिडिमस जो है ये बिल्कुल टेस्टिस के आउटसाइड होती है। वॉज डेफरेंस ये भी आउटसाइड ऑफ दी टेस्टिस होती है, यहाँ पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। तो ऑप्शन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ये टेस्टिस के अंदर वो ट्यूब्स होती हैं जो कि कॉइल्ड होती हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यूरेटर में नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली इज करेक्ट। आगे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस स्पर्मेटोड फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट्स। अब हमने देखना है कि स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटोड बनने में कौन सी डिवीजन होती है। हमने इसको अभी डिस्कस किया है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। देखें, हमने कहा यहाँ पर ये ओगोनियम है, माइटस सुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, देन इनकी डिवीजन हुई और हमने कहा स्पर्मेटोड बने। यहाँ पर मियासिस सेकंड हुई थी बेसिकली। कौन सी मियासिस? मियासिस सेकंड। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मियासिस सेकंड का ऑप्शन है या नहीं है। नंबर फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो बाइनरी फिशन है, ऐसा नहीं है। माइटोसिस ऐसा नहीं है। मियासिस, अब मियासिस सेकंड का जिक्र नहीं है लेकिन जनरल वर्ड मियासिस लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हमारा आंसर क्या है, मियासिस है, और साइटोकाइनेसिस भी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ओजेनेसिस बिगिंस। ओजेनेसिस कब स्टार्ट होती है। अब ये बड़ा एक टिपिकल एमसीक्यू है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी। अब देखिए, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि प्यूबर्टी पे ओजेनेसिस स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्ट कहाँ होती है, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर सेल अरेस्ट में चला जाता है। अरेस्ट फर्स्ट होता है, देन सेकंड अरेस्ट भी होता है, लेकिन जो फर्स्ट अरेस्ट होता है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होता है, मियासिस फर्स्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे बिफोर बर्थ, तो फर्टिलाइजेशन और आफ्टर बर्थ नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जी फोर्थ वन। इस क्वेश्चन में हम देखें इट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब देखें फर्टिलाइजेशन क्या होती है। हमने कहा यूनियन ऑफ गैमीट्स, जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं और जाइगोट बनता है। एग के अंदर 23 क्रोमोसोम है अगर ह्यूमन का है, और स्पर्म के अंदर भी 23 हैं, तो स्पर्म और एग दोनों मीट करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सेल डिवीजन नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो नहीं है, ओवुलेशन भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो बीटा आंसर इज करेक्ट है। आगे चलते हैं, वेयर डज ओजेनेसिस टेक प्लेस। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस के अंदर, तो ओजेनेसिस किस में होती है, ओवरीज के अंदर होती है, फीमेल्स में होती है, और ओजेनेसिस का जो है वो प्रोसेस जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है, ओवरीज के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, और कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशन देनी है। और आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।